हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा में जो चल रही भर्तियां हैं और आने वाली जो भर्तियां हैं उनके लिए क्या अपडेट हैं। जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं उनकी क्या अपडेट है। एचएसएससी ग्रुप सी मेंस का जो सीईटी का एग्ज़ाम है उसके लिए क्या नई अपडेट है, वो सारा कुछ 3 से 4 अपडेट हैं जो एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे इस नोटिस के थ्रू। अगर जिसने ये पढ़ लिया है तो उसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कुछ चीज़ ऐसी है कि भाई नहीं क्लियर हो पाई है तो वो यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए सिर्फ 6 जिलों में बनेंगे केंद्र। स्क्रीनिंग टेस्ट होता है मतलब आपका जो मेंस है, अब जो सीईटी का आपका जो प्री हो गया है, मतलब आप अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है तो आपने मेंस के लिए अप्लाई किया होगा, उसे ही बोला जा रहा है स्क्रीनिंग। तृतीय श्रेणी के 32,000 पदों के लिए 1 जुलाई से 30 सितंबर तक हर शनिवार रविवार को स्क्रीनिंग टेस्ट होंगे। इसके लिए पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और यमुनानगर में सेंटर बनाए गए हैं। एचएसएससी के सचिव ने इन जिलों के उपायुक्तों को स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निकल विश्वविद्यालय के 1 जुलाई से 30 सितंबर तक हर शनिवार और रविवार का दिन परीक्षा के लिए आरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। मतलब जुलाई से लेकर जुलाई से सितंबर ही बोला है ना, हाँ, 1 जुलाई से 30 सितंबर तक। कह रहे हैं भाई जून में होगा, अब ये कह रहे हैं जुलाई में होगा, अभी कुछ नहीं पता इनका। ठीक है, ये मैं क्या ही बोलूँ, मैं खुद जून को टारगेट करके तैयारी कर रही हूँ। तो 1 जुलाई से है तो सितंबर तक, और जुलाई में क्यों कर रहे हैं जब जून में हमारे पास वेकेशन है। तो केंद्र और राज्य सरकार के संस्थानों की भी सूची मांगे जहां पर परीक्षाएं कराई जा सकती है। संबंधित ब्यौरा 10 दिन में आयोग के पास जमा कराना होगा। ग्रुप सी की भर्ती के लिए पिछले साल 5 और 6 नवंबर को हो चुका था हमारा एग्ज़ाम, जिस एग्ज़ाम को आपको 6 से 7 महीने होने को हैं। 17 जिलों में बनाए गए थे। नकल के लिहाज से संवेदनशील जो ये सेंटर है, रोहतक, जींद, मुझे तो पता नहीं कहाँ पे नकल हुई। सीईटी प्रीलिम्स में कहीं पे भी नहीं हुई। रोहतक, जींद, नूंह, झज्जर और चरखी दादरी में परीक्षा नहीं ली गई थी। स्क्रीनिंग टेस्ट फुल प्रूफ बनाने के लिए अब सिर्फ 6 जिलों में केंद्र बनाए गए हैं। अब घूमना, चाहे कोई बेचारा सिरसा का हो, हिसार, कैथल, कहीं का भी हो, उसे जाना पड़ेगा पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, यमुनानगर। यमुनानगर तो बहुत ही दूर है, ठीक है, पंचकुला लगा लो, फिर अंबाला, बहुत दूर है, और ना ये हमें कुछ टीए दे रहे हैं। ये उत्तरी हरियाणा में जितने ज़िले आते हैं, ऐसे में दक्षिणी हरियाणा के युवाओं को पहुंचने में काफ़ी पापड़ बेलने पड़ेंगे। किसी का शाम की शिफ्ट में हुआ वो तो सुबह घर पहुंचेगा, किसी की सुबह की शिफ्ट में हुआ वो पहले दिन जाना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि भाई ये जो पेपर होंगे ये 6 जिलों में होंगे। 30 सितंबर तक, 1 जुलाई से 30 सितंबर ही बोला गया, बार बार 1 जुलाई बोल रहे हैं ये। और 3.36 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो सीईटी के दूसरे चरण स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 4 गुना अभ्यर्थी बुलाएंगे कुल रिक्त पदों के स्क्रीनिंग टेस्ट में। अक्टूबर में भर्ती प्रक्रिया पूरी करना लक्ष्य है इनका, ठीक है। सितंबर तक तो ये पेपर ले रहे हैं और अक्टूबर तक ये भर्ती पूरी कर देंगे। अच्छा, 1 महीने में रिजल्ट भी निकाल देंगे सभी भर्तियों के, और फिर डीवी भी करा लेंगे और भर्ती भी कर देंगे। देख लेना भाई, दिसंबर तक भर्ती होनी ही नहीं होनी है, जनवरी भी आ जाए। 12,000 पद ग्रुप डी के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा होगी ग्रुप सी की भर्ती पूरी प्रक्रिया होने के बाद, ठीक है। तो सोच लो इस साल के लास्ट तक आएगा ग्रुप डी। उसके अलावा शिक्षकों के 20,000 पदों पर भर्ती होगी जल्द। शिक्षकों के 20,000 से अधिक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया भी शुरू होगी। टीजीटी के 7400, पोस्ट ग्रेजुएट के 4,400 और अन्य शिक्षकों के 9,000 पदों पर भर्ती होगी। ये जो शिक्षा मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर के मुताबिक अगले महीने से शिक्षकों की भर्ती शुरू होगी और बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक में भर्ती का पूरा खाका तैयार किया जाएगा। इसके अलावा एक और ये जो अपडेट है ये मैं अलग बना देती वीडियो, पर इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो मार्क्स हैं वो सार्वजनिक किए जाएंगे। एचएसएससी टीजीटी की 7,441 पदों की भर्ती प्रक्रिया 30 जून तक पूरी कर लेगा आयोग। इन पदों के लिए करीब 40,000 आवेदन मिले, जिसमें से 33,000 ने परीक्षा दी और इनमें से काफ़ी ने 5 अंकों का दावा किया। अगर आपने गलत दावा किया, सार्वजनिक करेगा, सबको पता चलेगा, पब्लिकली करेगा ये कि किसने दावा किया। अगर किसी ने ऑब्जेक्शन लगा दिया आपका, और ऑब्जेक्शन लगाने वाले का नाम भी गुप्त रखा जाएगा। मतलब अगर आपको पता है कि मेरे पड़ोस में रहने वाला या मेरा फ्रेंड या मेरा रिश्तेदार या कोई भी उसने 5 अंक लिए और उसके घर में नौकरी है और आपने ऑब्जेक्शन लगा दिया, आपका नाम नहीं बताया जाएगा और अगले के घर पे रेड जाएगी, ठीक है। दावा या तो वापस ले ले, नहीं तो शपथ पत्र देना होगा। गलत जांच निकली तो एचएसएससी की भर्ती प्रक्रिया से 3 साल के लिए कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा।
युवक के खिलाफ एफआईआर की सिफारिश की जाएगी। परीक्षा के सवालों पर जो ऑब्जेक्शन लगाए थे उनमें आंकड़ा 1900 था। दूसरे चरण की परीक्षा हो चुकी है। अब सवालों पर आई आपत्तियों को हेड एग्जामिनर के पास भेजा जाएगा। यदि सवाल गलत हुए तो उनके अंक दिए जाएंगे। ठीक है, ये अपडेट थी टीजीटी को लेकर। आपको कैसी लगी दोनों अपडेट, ये ज़रूर बताइएगा। लगे रहिए। अगर जुलाई में पेपर होगा तो 1 महीना और है हमारे पास, और भाई जुलाई में तो लेंगे, हो सकता है कि सितंबर में आए, किसी का अगस्त में आए, किसी का एंड ऑफ द जुलाई आए, तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से मेरे हिसाब से। बाकी HSSC इनका कुछ नहीं पता। और वहीं आएगा हमारा नॉर्थ हरियाणा की तरफ सेंटर आएंगे। तो आपको अपडेट कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, आगे से अपडेट आपको ऑन टाइम रहेगी। और अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे हमसे जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको सारी अपडेट देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।